इसमें? मुकेश जी। अमृतपाल सिंह जी, आपके लिए खुशखबर ये है कि बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि ये ख्याल में रखिए आपके लिए और आपके जैसे कई दर्शकों के लिए कि अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी को बेची जाती है और उसका कैपिटल गेन एक नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए लगाया जाता है, तो इसमें बकायदा आपको एग्जम्पशन का फायदा मिलेगा। माना आपने जो आपका गेन आपको मिला उसको आप को ओनर के तौर से इन्वेस्ट करते हैं, आपकी वाइफ को भी जो मिला वो भी आप को ओनर के तौर से इन्वेस्ट करते हैं, और दोनों मिला के आपने ये जो नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपका पूरा गेन ये नई प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर समा जाता है तो आपको कोई भी टैक्स भरने की जिम्मेवारी नहीं रहेगी। बिल्कुल, ये ख्याल में रखें। बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। ये अमृतपाल सिंह साहब को आपने टैक्स का अमृत दे दिया कि किसी भी तरह की टैक्स की जिम्मेदारी आपको नहीं मिलेगी, नहीं बनेगी। आप निश्चिंत होकर के आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। प्रमोद सिंघल साहब हैं, नई दिल्ली से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। प्रमोद जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार जय श्री राम जी। नमस्कार, बताएं। मुकेश पटेल जी, जय श्री राम सर। हाँ जी नमस्कार, सर बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, जय श्री राम। मेरे पास कुछ कंपनियों के शेयर हैं जो अब लिस्टिंग नहीं है, तो मैं उसको जैसा किसी अपने शेयर डिविडेंड या सेविंग या अदर इंटरेस्ट से एडजस्ट कर सकता हूँ? देखिए, जो शेयर का लॉस है वो आप डिविडेंड या इंटरेस्ट की इनकम के सामने उसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी कैपिटल लॉस होता है उसको कैपिटल गेन के सामने ही सेट ऑफ किया जा सकता है। और इसमें भी आपको ये नियम याद रखना है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस है तो उसको आप लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म गेन किसी के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस है तो वो केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने आप सेट ऑफ कर सकेंगे, लेकिन डिविडेंड या इंटरेस्ट के सामने ये सेट ऑफ नहीं होगा। ये आपको ख्याल रखना है। चलिए सिंघल साहब, मुझे लगता है कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। क्यों? धारक के अगेंस्ट कर सकते हैं? फिर से पूछें, क्या बताया आपने? जी? कोई धारा तो नहीं लगेगी, कोई मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकता हूँ उसको, तो धारा की जरूरत तो कोई है नहीं इसमें। हाँ बिल्कुल, आपका अनलिस्टेड कंपनीज का जो लॉस है उसको आप लिस्टेड कंपनी के गेन के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। ये एलटीसीजी एसटीजी का जो मैंने आपको नियम बताया, सब्जेक्ट टू दैट ये कर सकते हैं। माना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अनलिस्टेड को लिस्टेड के सामने सेट ऑफ न किया जाए। इस पर कोई पाबंदी नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए तो फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि विदेश यात्रा के दौरान चुकाने वाले इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पर क्या कर सकते हैं टैक्स छूट का दावा, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।